हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे काम के आइडियाज़ लेकर आई हूँ जो आपके काम को बहुत ही सरल करने वाले हैं और बहुत ही यूज़फुल टिप्स हैं जो आप पूरा देखिएगा। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहली टिप है मेरी, जब हम सरसों का तेल पकाते हैं और उसमें सब्जी बनाते हैं तो इसमें एक लौंग अवश्य डालिएगा। इससे क्या होता है फ्रेंड्स कि हमारे तेल का जो कड़वापन होता है वो निकल जाता है और हमारी सब्जी में टेस्ट आ जाता है। फ्रेंड्स, कभी कभी हमारे हाथ पर तेल की छींट आ जाती है तो उससे जल जाता है, तो उसके लिए हमें लेना है कोलगेट पेस्ट। तो कोलगेट पेस्ट हमें इस तरह से लगा लेना है, तो इससे आपका हाथ ज़्यादा नहीं जलेगा, इससे ठंडक पड़ जाएगी क्योंकि इसमें ठंडापन होता है। और इसमें आप इसे ही ज़रूर से लगाइएगा कि ये सब जो कोलगेट का सफ़ेद पेस्ट होता है यही इसमें कारगर होता है। और बस इस तरीके से अब हमें गैस का फ्लेम मीडियम रखना है और हमें पकौड़ियों को क्रिस्पी करना है। तो इस तरीके से हमारी पकौड़ियाँ बनकर के तैयार हैं और हमें जब निकालना है तो इन्हें निचोड़ कर ही निकालना है। ये कितनी सारी ट्रिक्स हैं जिससे आपके को पकौड़ियाँ बनाने में बहुत ही मदद मिलेगी। तो इस तरीके से आप पकौड़ियाँ बनाइएगा। तो फ्रेंड, बरसात का सीज़न है तो इसमें पकौड़ियाँ आप ज़रूर से बनाइएगा। अगली ट्रिक आती है हमारी किचन सिंक को लेकर। क्या होता है कि किचन सिंक में जो पाइप होता है उसके अंदर गंदगी जमा हो जाती है और हमारा सिंक कम काम करने लगता है, इसमें पानी भर जाता है। और तो इसके लिए हमें करना क्या है, हमें लेना है बेकिंग सोडा जो हम खाने की चीज़ों में यूज़ करते हैं और ये हमारे किचन में अवेलेबल रहता ही है। तो इसे हमें किचन सिंक में डाल देना है और ऊपर से हमें डालना है पानी। तो इस तरीके से जो इसके पाइप में गंदगी अटी होती है वो सब निकल जाएगी। तो ये ज़रूर से आप कीजिएगा और ये हमें रात के समय करना है। तो इससे रात के समय कीटाणु भी मर जाते हैं, गंदाई होगी। तो अगली ट्रिक आती है हमारी, तो हम जब चावल बनाते हैं तो सबसे लास्ट में हमें इसमें 1 चम्मच या आधा चम्मच देसी घी ऐड कर देना है। तो फ्रेंड्स, चावल में बहुत ही अच्छी खुशबू और बहुत ही अच्छा टेस्ट बनेगा। अब अगली ट्रिक आती है हमारी, जब हम चाय की पत्ती या कोई भी पैकेट हम खोलते हैं तो हमें उसे काटना बिल्कुल भी नहीं है, हमें इस तरह से चाकू से फाड़ देना है। तो फ्रेंड, इससे क्या होता है, जो हमारी प्लास्टिक होती है वो ख़राब नहीं जाती है। जब हम काट कर फेंक देते हैं तो वो रिसाइकल होने से रह जाती है और वो हमारी वेस्ट जाती है। इसलिए हमें इस तरीके से पैकेट को फाड़ना है। तो हमने चाय की पत्ती को इस तरीके से निकाल लिया है और हमारी जो प्लास्टिक है वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं गई है। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा पैकेट है और ये रिसाइकल होने में आ जाएगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, आप इसको काट कर बिल्कुल भी मत फेंकिएगा और इससे प्रदूषण भी बढ़ता है। तो ये आपको ज़रूर पसंद आएगा। आने वाली है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा। तो सबसे पहली ट्रिक है हमारी ये पराठे को लेकर। क्या होता है फ्रेंड्स कि जब हम तिकोने पराठे बनाते हैं तो वो बहुत ही क्रिस्पी और अच्छे होते हैं, तो बच्चे उन्हें खाना पसंद करते हैं। तो वही मैं आपको ये बता रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने गोल पर ही ऑयल लगा लिया है, आप देसी घी भी लगा सकते हैं। और फिर उसको फोल्ड करने के बाद भी मैंने लगाया है और अब मैंने इसको और फोल्ड करके सूखा आटा लगाकर हाथ से प्रेस करके मैं इसे त्रिकोण की आकार में ही बेलूँगी। तो इस तरह से ये ट्रायंगल पराठा हमारा बनेगा और इसको हमें गोल करके बिल्कुल भी नहीं बेलना है, इसी तरीके से हमें बेलते जाना है। आप देखेंगे कि ये बहुत ही अच्छा पराठा बिल करके तैयार हो जाता है। तो कितना ही आसानी से हमने इसे बेला है और हमने तवे को गर्म कर लिया है। बस इस पर हम पराठे को डाल देते हैं। तो बस एक तरफ से हम इसे सेक लेते हैं, यानी कि इसे पचा लेते हैं। अब दूसरी तरफ से इसे पलटकर पचाएंगे। तो बस इस तरीके से हम इसको पलट देते हैं। आप चाहें तो कलछी की सहायता से भी पलट सकते हैं। और इस तरीके से हमने ऑयल लगाया है, आप देसी घी या रिफाइंड ऑयल भी लगा सकते हैं। तो अब इसके ऊपर भी हम इस तरह से डाल देते हैं। तो दोनों साइड से हमने ऑयल लगाया है। अब इसे हम कलछी से दबा दबा कर इस तरह से सेकेंगे कि जो पराठा हमारा लाल और क्रिस्पी हो जाए। तो इसी तरीके से ये बहुत ही अच्छा पराठा बनता है फ्रेंड। जब ये फूल कर आता है और इसे जब फाड़ा जाता है तो इसमें से अंदर से लेयर निकलती हैं और इसे लेयर वाला पराठा भी बोला जाता है। और इसी तरीके से हमने एक पराठा और बना लिया है। तो ये पराठे बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो आपने देखा होगा ट्रायंगल पराठा किस तरह से बनाया जाता है। तो आप इसी तरीके से पराठा बनाइएगा फ्रेंड्स, आपके बच्चे खुश होकर खाएंगे। तो ये बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है, आपको ज़रूर से पसंद आई होगी। मस्त कचौड़ी को हमने तैयार कर लिया है और उसके अंदर हमने उड़द की दाल वाली फिलिंग भरी है और मैदा हमने घर के आटे से ही निकाली है।
और इस तरीके से हम इनको तल लेते हैं। तलते समय फ्रेंड्स हमें थोड़े कम तेज़ ऑयल में इन्हें डालना है, तो ये क्रिस्पी बनती है, नहीं तो अंदर से कच्ची रह सकती हैं। और इन्हें मंदे मंदे ऑयल में यानी लो टू मीडियम गैस पर ही हमें फ्राई करना है और इन्हें बिल्कुल समोसे की तरह ही हमें फ्राई करना होता है। और ये बहुत ही टेस्टी कचौड़ियाँ बनी हैं। और फ्रेंड्स हमारे घर में तो सबने बड़े प्यार से खाई थी। तो आलू की सब्ज़ी और कचौड़ी जब बरसात के मौसम में मिल जाए तो कुछ उसका मज़ा और ही होता है। तो फ्रेंड्स ये आप भी ज़रूर से बनाइएगा, क्योंकि इन्हें देख करके सबका मन कर आता है। ये ऐसी ही चीज़ होती हैं। आलू की सब्ज़ी और कचौड़ी तो बहुत ही लाजवाब चीज़ है। और ये हमने खस्ता कचौड़ियाँ बनाई हैं उड़द की दाल भर के, तो बहुत ही टेस्टी लगी हैं। तो फ्रेंड्स आपको पसंद आई हो तो आप ट्रिक आती है हमारी। क्या होता है फ्रेंड्स, जब बच्चे थोड़ी देर के लिए कहीं टॉप पहनकर चले जाते हैं तो उन्हें धोने में हमें आलस आता है, क्योंकि वो इतने गंदे भी नहीं होते हैं। तो आप इस तरह से फैलाकर उसमें थोड़ा सा सोडा डाल दीजिएगा और ये घर में ही अवेलेबल रहता है, तो इससे इसकी सफाई हो जाएगी और इसमें महक बिल्कुल भी नहीं आएगी। और तय बना करके इस तरीके से रख दीजिएगा, तो ये दोबारा से यूज में आ सकता है और धोना आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। अब अगली ट्रिक आती है। क्या होता है फ्रेंड्स, हमारे जो पर्स होते हैं ज्वेलरी पर्स, तो उनकी चैन ख़राब हो जाती है। तो उस पे इस तरीके से मोम लगाइएगा तो आपकी जो चैन है वो भी ठीक हो जाएगी। तो अब अगली ट्रिक आती है। ये जो पैंट होती है या जीन्स होती है, इनकी चैन भी ख़राब हो जाती है, तो इस पर भी आप इस तरीके से मोम लगाने के बाद चैन को ठीक कर सकते हैं। ये बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है। और कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया से होंगे। तो सबसे पहली ट्रिक है मेरी, जो ये शेविंग के ब्रश होते हैं तो इनको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल बरसात का मौसम है और नमी के कारण इनमें बैक्टीरिया पनप सकता है और शेविंग करते समय इसमें इनसे एलर्जी हो सकती है। तो इसलिए मैंने इस पर शैम्पू लगाया है। आप कोई भी शैम्पू ले सकते हैं। तो इस तरह से लगा करके फ्रेंड्स इसे अच्छे से मल कर धोना है हमें। अंदर तक इसमें उंगली डाल कर साफ़ करना है और हमें हफ्ते में एक बार इसे ज़रूर से साफ़ करना है। और इसे साफ़ करने के बाद हमें किसी ऐसे स्थान पर रख देना है जहाँ धूप आ जाती हो। तो इन्हें धूप में हमें सुखाना है। जब धूप नहीं है तो नहीं है, लेकिन जब निकले तो उसे धूप में ज़रूर से सुखाना है। तो इस तरीके से हमारे जो ब्रश हैं वो बिल्कुल साफ़ रखे रहेंगे। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितना झाग बना हुआ है और हमने इन्हें पानी से वॉश कर लिया है और कितने साफ़ हो गए हैं। बस इन्हें हमें सुखा करके अच्छी तरह से रखना है। तो ये जो ब्रश हैं हमारे बैक्टीरिया फ्री रहेंगे। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है, आपको ज़रूर से पसंद आई। अब दूसरी ट्रिक है। क्या होता है कि जब हमारी बाउलें आती हैं उनके ऊपर ढक्कन भी आते हैं, बाउल तो टूट जाती हैं लेकिन ढक्कन रह जाते हैं। और इनका बहुत बढ़िया सा यूज़ है। जब फ्रिज में कटोरी में कुछ सामान रखते हैं तो उस पर ढकने के काम आते हैं, लेकिन ये पीले पड़ जाते हैं। तो इसका पीलापन हटाने के लिए हमें लेना है कोलगेट और इस पर हमें कोलगेट लगाना है, क्योंकि कोलगेट जो होता है वो एक बहुत ही अच्छे क्लीनर का काम करता है। इसमें पेस्ट थोड़ा बचा है तो आप इस तरीके से पेस्ट को निकाल सकते हैं। तो ये जो कोलगेट होता है हमें वाइट वाला ही लेना है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे क्लीनर का काम करता है और इससे इसी तरह से रगड़ के हमें ब्रश से साफ़ करना है। तो फ्रेंड्स आप मेरी वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं ये मुझे वीडियो में ज़रूर से बताइएगा और वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक शेयर कमेंट जरूर से कीजिएगा। तो इस तरीके से आप इसे मलते जाइएगा और ये जो ढक्कन है ये बिल्कुल नए जैसे चमकने लगेंगे, क्योंकि जो कोलगेट है वो जो पीलापन होता है उसे बिल्कुल निकाल कर फेंक देता है। ये बहुत यूज़फुल सी ट्रिक है और हमने साफ़ पानी से इसे क्लीन कर लिया है। थोड़ा सा हम इसे और मसाज देते हैं और इस तरीके से हमारा जो ढक्कन है बिल्कुल शाइन करने लगेगा। आप देख सकते हैं कितना साफ़ हो गया है और इस तरीके से आप इन ढक्कनों का यूज़ भी कर सकते हैं और साफ़ भी कर सकते हैं रहेगा। और चावल को धोने के बाद ही हमें चावल को भिगोना चाहिए, क्योंकि चावल के अंदर बहुत गंदा पानी निकल जाता है। तो इसलिए इसे अच्छे से धोना है हमें और धोने के बाद ही हमें इसे सोख करके रखना है। पानी इसी तरीके से डाल करके नहीं रखना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि पहले उसे भिगो देते हैं और बाद में धोते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, जो चावल का जो बेनिफिट होता है वो भी निकल जाता है। इसलिए हमें चावल को भिगोने से पहले धोने चाहिए और भिगोना बाद में चाहिए, जिससे चावल का जो बेनिफिट निकले वो पानी में ही रहे और वो हमारे खाने के पानी में ही जाए। तो इसलिए इस तरह से हमने चावल को धोकर अच्छे से साफ़ कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो बस इसी स्टेज पर हम चावल को अब भिगो कर रख देते हैं और ये पानी सारा हमारा चावल के अंदर ही जाएगा, फेंकेंगे बिल्कुल भी नहीं। अब अगली ट्रिक आती है फ्रेंड्स। ये जो दूध का भगोना होता है, जब हम सुबह को बॉईल करने के लिए रखते हैं तो ये चारों तरफ जो मलाई जम जाती है, यदि हम ऐसे ही रख देते हैं तो ये मलाई हमारी जल करके ख़राब हो जाती है। लेकिन फ्रेंड्स हमें ये चाकू से खुर्च करके हमें दूध के अंदर ही डाल देनी है, तो ये मलाई हमारी बिल्कुल भी ख़राब नहीं जाएगी और इस तरीके से हमारा जो भगोना है वो भी नहीं जलेगा। तो
ये बहुत अच्छी ट्रिक है। ये अगली ट्रिक आती है लाइटर को लेकर। क्या होता है फ्रेंड्स, जो हमारा लाइटर होता है इसके ऊपर गंदगी जमा हो जाती है। कभी आटा लग जाता है, कभी दाल लग जाती है, या कभी कुछ भी इसमें लग जाता है, कभी इसके अंदर ही चावल वगैरह फंस जाता है। तो इस तरीके से हमें गैस पर इसे हल्का सा गर्म करना है और इसे ज़्यादा नहीं करना है, 5-10 सेकंड के लिए ही करना है। और चाकू से इस तरह से हमें खुरच देना है जिससे इसके ऊपर जो गंदगी जमा हुई है वो निकल जाए। तो इस तरह से जब हम रोज़ साफ़ सफाई करेंगे तो हमारा जो लाइटर है वो ज़्यादा चलेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी गंदगी इस पर से निकल कर आ रही है। और इसी तरीके से यदि हम सफाई ना करें तो बहुत मोटी परत जम जाती है और हमारा लाइटर चॉप हो जाता है, वो चलना बंद हो जाता है और चिंगारी भी नहीं निकालता है। और हमें इस तरीके का नोक वाला चाकू लेना है और इसके होल में चाकू को डाल डाल करके गंदगी निकालनी है। इस तरीके से इन्हें खोलना है तो इसमें जो परत जम जाती है वो निकलती रहती है। तो फिर लाइटर हमारा ज़्यादा चलता है और हमें परेशानी भी नहीं होती है। तो जो इसके अंदर है, इसके अंदर से भी हमें चाकू की नोक डाल करके गंदगी निकालनी है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी गंदगी निकल कर आई है। अभी इसमें गंदगी और निकलेगी, उसे भी मैं निकाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप अपने लाइटर को साफ़ करके रखिएगा। ये बहुत यूज़फुल सी ट्रिक है। ट्रिक आती है हमारी, जब हम तेल में पकौड़ी या कोई भी हम चीज़ें बनाते हैं तो सबसे लास्ट में जो तेल बचता है उसमें कुछ खाने के पार्टिकल जले हुए रह जाते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, इस ऑयल को ऐसे ही डब्बे में पलट देते हैं और वो जो पार्ट होते हैं वो ख़राब करते रहते हैं हमारे तेल को और हमें स्वास्थ्य के लिए नुकसान देते हैं। तो आपको ये छान कर ही रखना है और इसके लिए हमें करना है, चलनी में जो बारीक पार्टिकल होते हैं वो निकल कर इसी तेल में मिल जाते हैं। तो हमें रखना है एक कॉटन का टुकड़ा। तो इस तरीके से हमने इस तेल को छाना है। तो आप देखेंगे कि इसमें जो बारीक बारीक भी जो कूड़ा करकट होता है वो भी इसी चलनी में रह जाएगा। तो सब रुई अपने अंदर समेट लेगी। तो इससे हमारा ऑयल ज़्यादा साफ़ हो जाएगा। तो इस तरह से भी फ्रेंड्स आप अपने इस ऑयल को साफ़ कर सकती हैं। और आप देख सकते हैं कितना सारा ये कचरा निकला है। तो ये सब जो है ये हमें बहुत नुकसानदायक हो जाता है। तो इस तरीके से हमने इस कचरे को ऊपर ही एक कॉटन की सहायता से रोक लिया है। अब हम चम्मच से दबाने के बाद में सारा जो रुई में ऑयल है वो भी सब निकल जाएगा और कचरा इसी के अंदर रह जाएगा। और इस तरीके से हम अपने ऑयल को अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। ये सबसे अच्छी यूज़फुल ट्रिक है, आपको ज़रूर से पसंद आएगी। तो तेल को साफ़ करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। आप भी फ्रेंड्स करके देखेंगे।